आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। हम अपने चैनल के ज़रिए मुस्तकिल इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने शहर औरंगाबाद और आसपास की अहम से अहम ख़बरों को आप तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। उसमें इस बात की भी कोशिश हो रही है कि जो ख़बरें सही हैं, जिनका ज़ाविया सही है, वो आप तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ साथ आपने हमारी एक ख़ुसूसी कोशिश हमारे अखबार के एडिटर इन चीफ शारिक नक्शबंदी की जो ख़ुसूसी रिपोर्ट के ज़रिए हम औरंगाबाद में कोरोना वायरस के क्या हालात चल रहे हैं, कितने मरीज़ फ़िलहाल ज़ेर इलाज हैं, कितनी अमवात हुई है, साथ ही साथ कौन कौन से लोग इन हालात में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, क्या शहर के हालात चल रहे हैं, ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपने हमारी इन कोशिशों को सराहा। अब एक और कोशिश हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि इस कोरोना की महामारी में, इस पैंडमिक में फ़िलहाल शहर के अलावा हमारी रियासत, हमारे मुल्क और इस दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं। अगर हम इस कोरोना वायरस के काउंट को, मरीज़ों के काउंट को चेक करें तो फ़िलहाल के हालात के मुताबिक आज की तारीख़ में, आज सुबह तक जो आंकड़े सामने आए हैं, महाराष्ट्र में, पूरी हमारी रियासत में कोरोना के मरीज़ जो हैं वो 70,000 से पार हो चुके हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो रियासत इस वायरस से अफेक्ट हुई है वो रियासत हमारी ही रियासत महाराष्ट्र है। मुस्तकिल कोशिश जारी है इस वायरस के इफ़ेक्ट को कम करने में, लेकिन आदाद शुमार के मुताबिक फ़िलहाल 70,000 लोग हमारी रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद हमारी इस महाराष्ट्र में वो 2,286 तक पहुंच चुकी। साथ ही साथ हम सब ये भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला जो सिटी है वो मुंबई है, जिसको हिंदुस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, इसलिए कि सिर्फ़ अकेले मुंबई में जो कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मरीज़ हैं उनकी तादाद 40,000 के पार जा चुकी। ये शायद पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा मरीज़ पाए जाने वाले शहर मुंबई बन चुका है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र में जो शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं उनमें नागपुर है, पूना है, मनमाड़ है और हमारा शहर औरंगाबाद भी इसमें शामिल है। अब अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो भारत, इस मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले लोगों का आंकड़ा जो है वो 2 लाख के पार जा चुका है। और ये बात भी देखने की है कि जब कोरोना की महामारी शुरू हुई थी और इसने जब धीरे धीरे पूरी दुनिया को लपेट में लेते हुए जब इसने हिंदुस्तान में, ये भारत, हमारे इस मुल्क में अपने आप ये बीमारी दाखिल हुई थी, तो शुरुआती दौर में जिस अंदाज़ में भारत की इमेज पूरी दुनिया में जा रही थी वो काफ़ी तारीफ़ वाली थी। तमाम ममालिक भारत की तारीफ़ कर रहे थे कि हमारा मुल्क इस बीमारी को, इस महामारी को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, और जो तादाद मरीज़ों के सामने आ रही थी उस मुनासिबत से और भारत की आबादी की मुनासिबत से आलमी तौर पर भारत की तारीफ़ की जा रही थी। लेकिन अगर आज के आंकड़ों को हम देखें तो हमारे इस मुल्क में कोरोना से मुतासिर होने वाले मरीज़ों की तादाद 2 लाख से पार जा चुकी है। और ये बात भी बताते हुए अफसोस हो रही है कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में जितने ममालिक इस महामारी से मुतासिर हैं, तो आंकड़ों के मुताबिक भारत जो है वो टॉप 10 में शामिल हो चुका है। यह अजीब बात है कि पिछले चंद सालों में हम इसी तरह की चीज़ों में टॉप 10 में या टॉप 50 में या टॉप 100 में आने लगे। सबसे पहले मकाम पर एक लंबे अरसे से अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां पर तकरीबन 18,61,000 मरीज़ या उससे ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। भारत फ़िलहाल टॉप 10 में 7वें मकाम पर मौजूद। भारत से पहले जो है वो 6ठे मकाम पर इटली है, उसके बाद जो है 5वें मकाम पर जो है वो बरतानिया यानी यूके का नंबर है, फिर 4थे मकाम पर स्पेन का नंबर आता है, तीसरे पर रूस यानी रशिया का नंबर है, दूसरे पर ब्राज़ील का नंबर है और पहले नंबर पर अमेरिका है। ये बात भी बता दें कि जो कोरोना का पैंडमिक स्टार्ट हुआ था उसमें नॉर्मली जो ममालिक शुरू में अच्छे से डील कर रहे थे, लेकिन बाद में अचानक बहुत कम वक्त में हालात बिगड़े और बहुत तेज़ी से जहाँ पर नंबर कोरोना मरीज़ का बढ़ा, तो वो 3 ममालिक है जिसमें भारत शामिल है, रशिया है और ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और रशिया जो है वो तीसरे नंबर पर। भारत में जो है फ़िलहाल 2,01,009 मरीज़ों का आंकड़ा सामने आया है।
اور جو اموات رپورٹ کی گئی ہیں کورونا وائرس سے متاثر مریضوں کی، وہ 5,628 لوگوں نے جان گنوائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک رپورٹ یا ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، مرض کے وجہ سے ہو رہی ہیں، بیمار ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، لیکن وہ کورونا کی کیٹیگری میں نہیں آ پا رہی ہیں، اس لیے کہ لوگ ڈر کر انتظامیہ کو، ایڈمنسٹریشن کو رپورٹ ہی نہیں کر رہے۔ تو وہ تعداد کتنی ہے، وہ کیا ہے، اس کا کاؤنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ پوری دنیا کے اگر ہم کورونا سے متاثر افراد کی تعداد کو دیکھیں تو وہ تعداد جو ہے وہ 64 لاکھ کے پار جا چکی ہے۔ یہ آفیشیل کاؤنٹ ہے جو رپورٹ کیا گیا ہے۔ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ کئی ایسے ہیلتھ سسٹم سے ریلیٹڈ آفیسرس نے یا ایکٹیوسٹ نے یہ بات کہی ہے کہ جو ڈیٹا رپورٹ کیا جا رہا ہے ایکچوئل ڈیٹا سے وہ بہت کم ہے، ایکچوئل ڈیٹا اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ بات بھی کورونا کے بارے میں آئی ہے کہ اسمپٹومیٹک کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے، رپورٹ کیے جانے والے یا سمپٹومیٹک کیسز کے مقابلے میں وہ کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایکچوئل کورونا کاؤنٹ کتنا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے یا کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن رپورٹڈ کورونا کاؤنٹ فی الحال کی کنڈیشن میں وہ 64 لاکھ کے پار جا چکا ہے۔ اور پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے جو جانیں ہم نے گنوائی ہیں وہ کاؤنٹ تقریباً 3,78,000 کے پار جا چکا ہے۔ بھارت میں جو ریکوری ریٹ ہے، جو ہم نے جیسے دیکھا کہ 2 لاکھ کے پار یہ آنکڑا جا چکا ہے کورونا سے متاثر ہونے والوں کا، لیکن جو ریکوری ریٹ ہے، جو لوگ کورونا سے ٹھیک ہو کر اپنے اپنے گھروں کو گئے ہیں، وہ ریٹ فی الحال کورونا میں 48% پر چل رہا ہے۔ اور جو تعداد ابھی زیر علاج ہے اسپتالوں میں، کووڈ ہاسپٹلس میں، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہاسپٹلس ہو، تو وہ فی الحال 97,000 کے قریب ہیں افراد جو زیر علاج۔ تو یہ ایک شارٹ اپڈیٹ تھی جو ہم نے اسٹیٹ، کنٹری اور پھر پوری دنیا کی آپ کے سامنے پیش کی۔ ہمارے اسٹیٹ کا کیا حال ہے، بھارت کا کیا حال ہے اور پوری دنیا کا کیا حال ہے۔ امید ہے کہ اس بیماری سے جلد ہم کو نجات ملے گی، ہم اس سے ریکور ہو کر پھر سے اپنی نارمل لائف کو پہنچ سکیں گے۔ ہم اسی طرح کی اپڈیٹس اور اسی طرح کے کچھ اسپیشل شوز آپ کے سامنے ہمارے چینل کے ذریعے لاتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے یا آپ کو اس میں تبدیلی چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنے شو کو کیسے امپروو کریں، کیسے اس میں چینجز لے کر آئیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش، ہمارا یہ شو پسند آتا ہے تو آپ سے درخواست رہے گی کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں کو، دیگر لوگوں کو بھی اس سے سبسکرائب کرنے کی درخواست کریں۔ ہمارے چینل ایشیا ایکسپریس کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پریس کریں، اور ہاں، دوسروں کو بھی شیئر کریں۔